हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 13 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। मेहनत करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है रातों से, ख्वाब सच नहीं बनते खाली इन बातों से। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स 2023 बीन हेल्ड? बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया है रोम के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने रोम इटली में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया है और उद्घाटन समारोह में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल उपस्थित था। भारत मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देगा और इसके साथ ही पौष्टिक माने जाने वाले मोटे अनाजों के सेवन को बढ़ावा देने के लिए अभियान भी चलाएगा और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। उन्होंने ये बात इटली की राजधानी रोम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय उद्घाटन समारोह में भेजे गए अपने संदेश में कही है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच बैंक हैज वॉन द EAG अवार्ड ऑन फाइनेंशियल सिक्योरिटी? किस बैंक ने वित्तीय सुरक्षा पर EAG पुरस्कार जो है ये जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है ये पुरस्कार जीता है। राज्य के स्वामित्व वाले बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि उसने 10 अक्टूबर 2022 को रूस में आयोजित वित्तीय सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में EAG पुरस्कार प्राप्त किया है और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद का मुकाबला करने वाला यूरेशियन समूह एक FATF प्रकार का क्षेत्रीय है जिसमें भारत सहित 9 सदस्य शामिल है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वैश्विक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिस्ट फाइनेंसिंग बॉडी है और ये भारतीय स्टेट बैंक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। जिन बैंकों में भारत सरकार के पास 51% या अधिक इक्विटी शेयर है उन्हें भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहा जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड ए न्यू AI बेस्ड स्किल पोर्टल फॉर जॉब्स? किस राज्य सरकार ने नौकरियों के लिए नया AI आधारित कौशल पोर्टल जो है ये तैयार किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने किया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। कर्नाटक ने रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए AI संचालित पोर्टल स्थापित किया है जो छात्रों, उद्योगों, शैक्षणिक संस्थानों और प्रशिक्षकों को एक साथ लाने और कई तरीकों से सहयोग करने के लिए एक व्यापक बाजार के रूप में काम करेगा। और रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक कौशल विकास निगम ने कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन के सहयोग से गुरुवार को कर्नाटक स्किल कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है और ये विभिन्न रोजगार संभावनाओं और कौशल अवसरों के साथ राज्य में संपूर्ण टैलेंट इकोसिस्टम को जोड़ने वाला एक एकीकृत वेब प्लेटफॉर्म है और पोर्टल को उद्योग हिस्सेदारों के परामर्श से सीधे उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए बनाया गया है। स्थापित कंपनियों और उभरती स्टार्टअप्स ने लोगों को कई अवसर प्रदान किए हैं और ये संस्थाएं KSCP की आपूर्ति और मांग में योगदान देंगी और पोर्टल से लाभान्वित होगी। कर्नाटका की हम बात करें तो यहाँ पर सोशल अवेयरनेस कैंपेन चालू किया गया है कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से जिसका नाम है सांस। कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है महिलाओं के लिए महिला एट वर्क प्रोग्राम। पर्यायम महोत्सव जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है और यहाँ पर जो ट्रांसजेंडर है ये पुलिस के अंदर इनको आरक्षण दिया गया है। द वर्ल्ड फेमस मैसूर दशहरा फेस्टिवल जो है ये यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट्स कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द बिल टू सेट अप द कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज? किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये की है असम के मुख्यमंत्री के द्वारा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में असम मंत्रिमंडल ने असम के गुवाहाटी में ऐतिहासिक गांधी मंडप में आयोजित एक बैठक में राज्य के इतिहास में पहली बार सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी गई है। और इसके अतिरिक्त इसने मातृत्व लाभ प्रदान करने, दवा की कीमतों की निगरानी करने, सफाई कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करने और वन विभाग में खाली पदों को भरने से संबंधित फैसलों को सीधे मंजूरी दे दी है। असम की हम बात करें तो यहाँ के जो गवर्नर है यह है जगदीश मुखी। चीफ मिनिस्टर यहाँ के है हेमंत बिस्वा शर्मा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यहाँ पे है ये है सोनई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद में है बेरजान बोरजान पदुमोनी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये यहाँ पे सिचुएटेड है। जियोलॉजिकल पार्क की हम बात करें तो असम स्टेट जू, जिसे ग्रीन लंग्स के नाम से भी जाना जाता है, और गुवाहाटी के अंदर जो है ये सिचुएटेड है। 5 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द थर्ड ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बीन हेल्ड। एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये ओमान के अंदर किया गया है। एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन द मस्कट मैनिफेस्टो के मुद्दे के साथ ओमान में संपन्न हुआ है, जिसका उद्देश्य 2030 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर एक स्वास्थ्य कार्यवाही जो है ये तेजी लाना है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर तीसरे वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के लिए काउंटर मेजर्स में तेजी लाना और इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। यह 2014 और 2019 में नीदरलैंड में आयोजित उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन के पिछले 2 संस्करणों की सफलता पर बनाया गया है। 2022 सम्मेलन का जो विषय है ये रखा गया है द AMR फ्रॉम पॉलिसी टू वन हेल्थ एक्शन। यह रोगाणुरोधी प्रतिरोध के मुद्दे को संबोधित करने के लिए वन हेल्थ एक्शन पर बातचीत का अवसर प्रदान करता है। और इस सम्मेलन में दुनिया भर के 40 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया और इस सम्मेलन में सर्वोत्तम प्रथाओं के मामले के अध्ययन का प्रदर्शन, प्रतिभागियों के बीच इंटरएक्टिव चर्चा और की नोट भाषण जो है ये इसके अंदर शामिल है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं न्यायमूर्ति ताशी रब्स्तान जो है ये बने हैं। 20 का करेक्ट आंसर होगा न्यायमूर्ति ताशी रब्स्तान को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, क्योंकि निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश अली मोहम्मद मागरे सेवानिवृत्त होने वाले हैं। न्यायमूर्ति मागरे 7 दिसंबर को जो है ये रिटायर हो रहे हैं और न्यायमूर्ति रब्स्तान 8 दिसंबर से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का जो पद है ये इन्होंने संभाल लिया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 साल, जबकि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है ये 62 साल की उम्र में जो है रिटायर होते हैं। जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर इज ए यूनियन टेरिटरी। जम्मू और कश्मीर जो है ये पहले स्टेट था, लेकिन आर्टिकल 370 के बाद में ये क्या बन गया, एक यूनियन टेरिटरी ये बन गया है। इसकी जो कैपिटल है विंटर कैपिटल जम्मू है और जो समर कैपिटल है ये श्रीनगर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर का जो यूनियन टेरिटरी बर्ड है यह है कलींस फिजेंट। 7 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द 9th वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2022 बीन इनॉग्रेटेड। 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है गोवा के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर तक
गोवा में किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने और इसके भविष्य की कल्पना करने और आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए पेशेवरों और उपभोक्ताओं के बीच बातचीत की सुविधा के लिए नेटवर्किंग और ज्ञान आदान प्रदान करने के लिए उद्योगों के अग्रदूतों, चिकित्सकों, पारंपरिक वैद्यों, शिक्षाविदों, छात्रों, दवा निर्माताओं, औषधीय पौधा उत्पादकों और विपणन रणनीतिकारों सहित सभी हितधारकों के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करना है। देश में आयुष, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी क्षेत्र का बाजार आकार 2014 के $3 बिलियन से बढ़कर अब $18 बिलियन से अधिक हो गया है, जिसमें 6 गुना की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 2014 से 2020 के दौरान आयुष उद्योग में साल दर साल 17% की वृद्धि हुई है, जबकि आयुर्वेद बाजार के 2021 से लेकर 2026 से 15% CAGR से बढ़ने का अनुमान है। नवी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो में 53 देशों के 400 विदेशी प्रतिनिधियों सहित दुनिया भर के 4500 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। आरोग्य एक्सपो में 215 से अधिक कंपनियां, प्रमुख आयुर्वेद ब्रांड, दवा निर्माता और आयुर्वेद से संबंधित शैक्षिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थान इसके अंदर भाग लेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ निर्मला सीतारमन इन द लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड रिलीज्ड बाय फोर्ब्स। फोर्ब्स के द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमन कौन से स्थान पर रही है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये इस लिस्ट के अंदर 36वीं पोजीशन पे रही है। फोर्ब्स ने दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक सूची जारी कर दी है, जिसमें भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया है। भारत की वित्त मंत्री लगातार 5वीं बार इस लिस्ट में शामिल हुई है। फोर्ब्स के द्वारा जारी लिस्ट में निर्मला सीतारमन 36वें स्थान पे रही है। वही SCL टैग की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा इस साल लिस्ट में 53वें स्थान पे रही है। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन सहित बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार, शो HCL टैग की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा, नायका की CEO फाल्गुनी नायर के साथ 2 और नाम जो है ये इसके अंदर शामिल है। 9 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज COP15 स्टार्टेड रिसेंटली टू सेव नेचर। प्रकृति को बचाने के लिए हाल ही में कहां पर COP15 शुरू हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये कनाडा के अंदर जो है ये स्टार्ट किया गया है। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में लगभग 2 सप्ताह चलने वाला जैव विविधता पर सम्मेलन COP15 जो है ये शुरू किया गया है। सम्मेलन में भारत सहित 196 देशों के करीब 20,000 प्रतिनिधि जो है ये हिस्सा ले रहे हैं। प्रतिभागियों में मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, पर्यावरण विशेषज्ञ और संगठनों के पदाधिकारी जो है ये शामिल है। सम्मेलन में प्रकृति को हो रहे नुकसान को रोकने हेतु कार्य योजना बनाने पर विचार होगा और इस कार्य योजना को 2030 तक पूरा करने के लिए समझौता होगा। नवंबर में मिस्र में हुए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन के बाद पर्यावरण सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र के ये जो है ये दूसरा बड़ा प्रयास है। 19 दिसंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में वायुमंडल में रहने वाले सभी जीवधारियों के संरक्षण की रूपरेखा बनाई जाएगी, जिससे प्रकृति का क्षरण जो है ये रुकेगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एयरटॉन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2022। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की जो रैंक है ये क्या रही है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो भारत की रैंक है ये है 87th पोजीशन के अंदर। आर्टन कैपिटल ने विश्व के सबसे मजबूत पासपोर्ट और सबसे कमजोर पासपोर्ट वाले देशों की एक सूची पर रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में दुनिया के सबसे मजबूत और सबसे कमजोर पासपोर्ट की भी जो रैंकिंग है ये बताई गई है। भारत की हम बात करें तो इस लिस्ट में जो भारत है ये 87th पोजीशन पे है, जबकि UAE साल 2022 में पासपोर्ट की जो रेटिंग है इसके अंदर पहले स्थान पे है। UAE पासपोर्ट के साथ यात्री 180 देशों में बिना किसी परेशानी से प्रवेश कर सकते हैं। जर्मनी और स्वीडन जैसे यूरोपीय देशों को छोड़कर 7 से अधिक ऐसे देश हैं जो इस सूचकांक के अंदर है।
पासपोर्ट के बारे में हम बात करें तो जो पासपोर्ट है ये किसी देश की सरकार के द्वारा अपने नागरिकों को जारी किया गया एक यात्रा का सर्टिफिकेट होता है, जो वहाँ के नागरिक को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने के उद्देश्य से नागरिक की पहचान और उसके राष्ट्रीयता के बारे में बताता है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है 12 दिसंबर के, उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं केवी शाह जी, ए इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसरो किसके लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास करेगा? तो ये करने वाला है लद्दाख के अंदर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, केरल सरकार ने किसे कला मंडल का कुलपति जो है ये नियुक्त किया है? तो ये बनी है मल्लिका साराभाई बनी है, ए इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का जो अनावरण है ये किया है? तो ये मेघालय गवर्नमेंट ने किया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव का जो है ये आयोजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है तमिलनाडु के अंदर, 20 का करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किसने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा को विमोचन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया है मानसी गुलाटी के द्वारा। 7 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये चुना गया है गॉबलिन मॉड को, ए इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत के 77वें नंबर के जो ग्रैंड मास्टर है ये कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आदित्य मित्तल बन गए हैं, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो दर जो है ये क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये है 6.25%, सी इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्था ने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है। और ये है कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीतने वाली आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स किस भाषा में बनी फिल्म है? तो ये जो है स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर जो है फिल्म बनी हुई है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के लिए किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में।